हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फरमान खान और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जेनेटिक्स के सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और जिससे रिलेटेड डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में रहता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो मेनली रहेगा जीन एंड एलील्स। आज हम जीन और एलील को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों के दिमाग में अक्सर डाउट होते हैं ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर ये क्या होते हैं। एक्चुअली बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, कैपिटल आर और कहीं पर कैपिटल सिंगल इनके गैमेट बनाने पड़ जाते हैं तो आगे की तरफ कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरीके से कुछ आ जाता है। तो मतलब मेरा कहना का सिंपल सा मतलब है, बच्चों को अक्सर इनमें बड़े डाउट से रहता है, बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो उन सभी डाउट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जीन एक्चुअल में क्या होता है, एलील क्या होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जीन और एलील वर्ड पता नहीं कितनी बार आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप अपने बात करते हैं किसकी, तो चलिए मैं पी के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए किसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पी या मटर, पी के प्लांट से ही। क्यों? क्योंकि जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो पी के बारे में ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपको पी के रेफरेंस में ही समझाऊंगा या पी का एग्जांपल लेके ही मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा, जिससे आपको जेनेटिक्स को समझने में और हेल्प मिल सके और आप इस कंसेप्ट को और भी जगह पर रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बात करते हैं किसके बारे में। तो पहले हम जीन पर आते हैं। किस पर आते हैं? जीन। तो देखिए जीन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी। जैसे मान लीजिए ये पी का प्लांट है, ये पी का क्या है? प्लांट है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लेते हैं हम, ये पी का क्या है? प्लांट है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस प्लांट में क्या होंगी? सेल होंगी। क्या होंगी? सेल तो होंगी भाई इस प्लांट के अंदर। तो मान लीजिए मैंने इस पी के प्लांट से मैंने यहाँ एक सेल ले ली। क्या ले ली? मैंने एक सेल ले ली, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है। अब भाई प्लांट सेल है तो जाहिर सी बात है बाहर सेल वॉल होगी, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में क्या होगा? इस तरीके से आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। और आप ये चीज तो जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। जेनेटिक मटेरियल, या जिसे आप क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। अब आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए है। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लांट है तो इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। अब देखिए आपको दो तीन बातें क्या याद रखनी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या पड़ा है, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इस प्लांट सेल के अंदर क्या पड़ा है? डीएनए पड़ा है, ठीक है। तो अब आपको बातें क्या याद रखनी। देखिए कोई भी सेल हो, सिर्फ ये बात पी के प्लांट की नहीं है। देखिए जब सेल डिवीजन यानी कि सेल डिवाइड नहीं कर रही होती या सेल विभाजन नहीं कर रही होती, तब क्या होता है? आपका जो डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड रहता है। आपको क्या बात याद रखनी है कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही तब क्या होता है? जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर बिखरा रहता है। सेल के अंदर क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है। या जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरी तरीके से स्प्रेड रहता है, ठीक है। बट जब सेल, यहां पे सेल डिवीजन नहीं कर रही, बट जब सेल क्या करती है? डिवीजन करती है। जब आप सेल क्या करती है? डिवीजन करती है, तो आपका जो मतलब सेल डिवीजन कर रही है तो आपका जो डीएनए है क्या होता है? डीएनए, वो डीएनए आपका आगे चलकर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्या बना लेता है? क्रोमोसोम।
या आप बोल सकते हो गुणसूत्र। क्या बोल सकते हो? गुणसूत्र। ठीक है, तो मतलब एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में, पहले आपको यहां से एक कंसेप्ट समझना है कि भाई अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही, मान लीजिए मैं हूं, चाहे प्लांट है, मैंने आपको बताया था किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं हूं, मेरे स्किन की कोई सेल है, वो अभी डिवाइड नहीं कर रही, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरी सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्प्रेड पड़ा रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, बट अगर मान लीजिए मेरी वो स्किन की सेल डिवीजन करने लग गई है, डिवीजन कर रही है, तो डीएनए जो होगा वो पूरी की पूरे न्यूक्लियस के अंदर स्प्रेड नहीं रहेगा, वो डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है और आपका क्रोमोसोम बना लेता है। मतलब क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ कब दिखाई देंगे, सेल डिवीजन के टाइम पे। अगर आपकी सेल डिवाइड नहीं कर रही तब आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, तब आपको सीधा डीएनए मिलेगा ऐसे। बट जब क्या होता है, जो सेल डिवीजन कर रही होती है, तो डीएनए और बहुत सारी चीजें मिलकर क्या बना लेती हैं, क्रोमोसोम बना लेती हैं। तो मतलब आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं। चलो एक बात तो इतनी हमें समझ में आ गई कि जो क्रोमोसोम है वो कब दिखाई देंगे या कब दिखाई नहीं देंगे। अब हम थोड़ा आगे और चलते हैं जिससे कि हम जीन और एलील को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब देखिए, बात करते हैं किसकी, आपने अक्सर ये बात जरूर सुनी होगी कि जो क्या होता है, जो जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, आपने सुना होगा। ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, या जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मिलते हैं। अब एक्चुअल में हम बात करते हैं कि जीन है क्या, जीन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जीन है, जीन एक्चुअल में है क्या, उसको हम देखते हैं। मैं एक बार ये इरेज कर देता हूं इसकी थोड़ी, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए, फिर मैं आपको जीन के बारे में बता देता हूं। अब देखिए, जीन एक्चुअल में कुछ नहीं है, जैसे ये क्या है, मान लीजिए डीएनए को मैं क्या निकाल देता हूं, बाहर निकाल देता हूं। ये मेरे पास डीएनए, मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के इसको ड्रॉ करके बना रहा हूं। मान लीजिए ये मेरे पास डीएनए है। अब देखिए, जीन जो होता है ना, जीन डीएनए के सेगमेंट को ही बोला जाता है। जीन क्या होता है, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही सेगमेंट क्या होता है, जीन कहलाता है, या डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को ही अपने क्या बोलते हैं, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को अपने क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, तो मतलब जो जीन होते हैं, जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए का ही एक क्या होता है, स्मॉल पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, ये यहां से लेके ये यहां तक का जो डीएनए का जो पार्ट है, इसे क्या बोल देते हैं, जीन। तो कहने का मतलब जीन कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल सी है। जीन जो होते हैं एक्चुअल में वो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, आपको पता है डीएनए जो होते हैं, डीएनए के अंदर डीएनए न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो यहाँ पर आपके क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं बहुत सारे। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जीन इज ए पार्ट ऑफ, या डीएनए सॉरी जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन होता है वो डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है, जो एक स्पेशल टाइप के एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन। मतलब सिंपल सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो जीन कहाँ है, डीएनए के अंदर ही है। आप इस तरीके से बोल सकते हो, जीन है वो कहाँ है, डीएनए के अंदर। अब हमें एक बात पता है कि डीएनए ही आगे क्या बनाता है, क्रोमोसोम। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया है कि जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं, डीएनए के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल पार्ट ही जो होता है डीएनए का, उसे क्या बोलते हैं, जीन। तो मतलब डीएनए, जीन डीएनए के अंदर है और डीएनए आगे चलकर क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे होते हैं। क्यों, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए का ही पार्ट है और डीएनए ही आगे चलकर क्या बना रहा है, आपका क्रोमोसोम बना रहा है। तो इसका मतलब कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं। तो अब देखिए, हम तो जीन, आई होप आपको पता लग जाएगा कि जीन क्या होते हैं। जीन जो होते हैं आपके, वो डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है, या जो डीएनए का सेगमेंट होता है वो ही जीन होता है। ठीक है, और जीन जो है वो आपके
जो आपका डीएनए वो आगे चलकर आपका क्रोमोसोम बनाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जीन जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। अब देखिए एक बात आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि जो कोई भी चाहे ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे को मिलते हैं। इसी तरीके से हर इस पूरे के पूरे अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो XYZ कोई भी है, उसकी हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे ये फिक्स होता है। जैसे कि हमारी हर एक सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए जो मेंडल ने पी का प्लांट लिया था, इस प्लांट की हर एक सेल के अंदर 7 पेयर क्या मिलते हैं आपको, क्रोमोसोम मिलते हैं, या इसकी हर एक सेल के अंदर 7 पेयर क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। अब उस चीज को हम आगे एलील से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार ये इरेज कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम एलील को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब देखिए बात करते हैं हम किसके बारे में, एलील किसके बारे में। देखिए ये रहा पी का प्लांट, ये मान लीजिए पी का प्लांट है, ठीक है, ये पी का प्लांट है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में। तो देखिए मैंने बताया आपको कि इसके अंदर सेल होगी, मान लीजिए सीधा मैं एक बार सीधा सेल बना रहा हूं, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। मैंने इस पी के प्लांट से एक सेल लिया और उस सेल का सिर्फ मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। तो देखिए इसके न्यूक्लियस में क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। और मैंने भी आपको बताया जो पी का प्लांट होता है, जो मेंडल ने गार्डन पी लिया था, उसके अंदर कितने होते हैं, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने, 7 पेयर ऑफ क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं। जैसे ये अब देखिए, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ये 7 नंबर क्रोमोसोम। 7 पेयर होते हैं, ध्यान रखिए मैंने लिखा है 7 पेयर क्रोमोसोम। तो इसका पेयर भी होगा एक, इसका भी एक फ्रेंड होगा, इसका भी आप बोल सकते हैं एक फ्रेंड होगा, इसका भी एक फ्रेंड होगा, इसका भी एक फ्रेंड होगा, अब इसका भी एक फ्रेंड होगा, इसका भी एक क्या होगा, फ्रेंड होगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको फ्रेंड्स बात क्या याद रखनी है, देखिए कि कितने पेयर क्रोमोसोम है, 7 पेयर क्रोमोसोम किसके अंदर मिल रहे हैं, पी प्लांट के अंदर मिलते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको अगर बताऊं, देखिए ह्यूमन के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। जैसे मैं हूं, मेरी हर एक सेल में 23 पेयर होंगे, मतलब टोटल मुझ में कितने होंगे, 46, 23 पेयर है। अब आपको जो बात यहाँ नोट करने वाली है, जो बात आपको माइंड में रखनी है, वो बात माइंड में ये रखनी है कि जो जैसे मैं हूं, मेरे अंदर 23 पेयर जो क्रोमोसोम है, कितने, 23 पेयर क्रोमोसोम है, उसमें से, या जो मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, उसमें से 46 में से 23 क्रोमोसोम मेरे फादर से मुझ में ट्रांसफर हुए हैं, और 23 जो क्या है क्रोमोसोम है, वो मेरी मदर से मेरे अंदर क्या हुए, ट्रांसफर हुए हैं। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी डिप्लॉइड सेल की अगर हम बात करें, इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉइड सेल की बात करें, तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे, उसमें से आधे क्रोमोसोम मदर से आते हैं और आधे क्रोमोसोम फादर से। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे अंदर कितने, 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो या फिर आप बोल सकते हो 46 है। उन 46 में से 23 मुझे क्या, मेरे फादर से ट्रांसफर हुए हैं, और 23 मदर से। इसी तरीके से जो ये 7 पेयर है, इन 7 पेयर में से जो क्या होंगे, 7 पेयर, या आप बोल सकते हो 14, 7 पेयर या 14 क्रोमोसोम बोल सकते हो। इन 14 क्रोमोसोम में से क्या होंगे, जो 7 क्रोमोसोम होंगे वो मेल से आए होंगे, और जो 7 क्रोमोसोम होंगे वो किससे आए होंगे, फीमेल से आए होंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में इनको क्या, किस तरीके से इनका बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है,
तो इसे भी क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ही बोला जाता है, इसे ऐसे नहीं है सेकंड। हालांकि ये काउंटिंग में क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, बट इन दोनों को फर्स्ट बोला जाता है। इसे सेकंड बोल रहे हो तो इसे भी क्या बोलेंगे आप, सेकंड। ये मान लीजिए थर्ड है तो इसे भी क्या बोलेंगे, थर्ड। ये मान लीजिए फोर्थ है तो इसे भी क्या बोला जाएगा, फोर्थ। ये मान लीजिए फिफ्थ है तो ये भी फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये सेवन। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन। फॉर एग्जांपल मान लो ये ह्यूमन की सेल है, ये किसकी सेल है, ह्यूमन की सेल है, और ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ कितने पेयर होंगे, 23 पेयर। कितने पेयर होंगे, मान लीजिए ये मैं बना रहा हूं, कितने पेयर हैं, 23 पेयर है, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं ये इस तरीके से, मान लीजिए 23 पेयर ये रहा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 1 2 3 ऐसे डैश डैश 23 पेयर होते हैं, हर ह्यूमन के अंदर 23 पेयर की क्रोमोसोम होंगे। अब इन 23 पेयर में से जो 23 क्रोमोसोम होंगे वो कहां से आते हैं, मेल से आएंगे, और 23 क्रोमोसोम कहां से आते हैं, फीमेल से आते हैं। तो अब आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब आपको याद क्या रखना है, ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम को आपस में क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है किसे, देखिए फर्स्ट जो मेल से आ रहा है और फर्स्ट जो फीमेल से आ रहा है, इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, या समझात गुणसूत्र। जैसे ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैं आपको ह्यूमन का एग्जांपल लेके समझाता हूं, मैं साथ साथ देखिए ह्यूमन और उसको कंपेयर करता चला हूं, ताकि आप अंडरस्टैंड और भी बेटर तरीके से कर सके। जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, सेल का न्यूक्लियस है, इसमें कितने 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और इस तरीके से 23 हैं। अब इन 23 में से ऑब्वियस सी बात है, एक क्रोमोसोम फर्स्ट नंबर का एक क्रोमोसोम मेरे कहां से आएगा, फादर से मुझ में ट्रांसफर हुआ है, और एक फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम मदर से मेरे अंदर आया है। तो ठीक है, जो फर्स्ट क्रोमोसोम जो मेरे फादर से आया, जो फर्स्ट क्रोमोसोम मदर से मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ, उनको क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। इसी तरीके से सेकंड नंबर जो फादर से आया, मान लीजिए ये फादर से आया, ये ब्लू वाला फादर से आया और ये ब्लैक वाला मदर से आया, तो ये जो सेकंड नंबर वाला ये कहां से है, फादर से आया, और ये सेकंड नंबर वाला क्रोमोसोम मदर से है। तो इस सेकंड क्या होगा, पेरेंटल क्रोमोसोम, और इस सेकंड मैटरनल क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाएगा। इसी तरीके से 23 मतलब आप बोल सकते हैं ह्यूमन के अंदर 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, या 23 होमोलोगस पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो मतलब आपके पास एक पेयर के दो क्रोमोसोम है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन की भी बात कर लें, चाहे हम यहाँ पी की बात कर ले, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो ये सब कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए आई होप आपको होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं पता लग गया होगा। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए ये देखिए, हम इस पी के प्लांट के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पी का क्या है, प्लांट, इसकी एक सेल देखिए, मैंने बताया आपको 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से मान लीजिए मैं यहां से क्या कर देता हूं, इस एक नंबर पेयर को क्या कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं। ये मान लीजिए ये हो गया पी के प्लांट के अंदर फर्स्ट क्रोमोसोम, जो कहां से आया है, मेल से, और ये मान लीजिए क्या है, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, क्या है ये, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, जो कि कहां से आया होगा, फीमेल। तो इन दोनों को आपस में क्या बोला जाएगा, देखिए ये फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल से आया, तो इसे क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए आपको पता है क्या कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन क्या करते हैं, किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम
से क्या होगा, आपको जो यहाँ से एक कंसेप्ट आपको समझना है वो अब हम क्या कर रहे हैं, एलील का कंसेप्ट समझने की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अटेंशन से समझिएगा, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूं, देखिए यहां पर कोई जीन है, ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, ये वाला, ये मैंने ये क्रोमोसोम क्या करा है, बाहर की तरफ निकाला है। अब देखिए मान लीजिए यहां पर क्या है, कोई जीन है, हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसमें इस जगह पर ये एक जीन है, ये यहां पर एक जीन है, ठीक है। मान लीजिए ये जो प्लांट है ये क्या है, प्योर टॉल, क्या है ये प्लांट, प्योर टॉल प्लांट है। अब देखिए ये प्योर टॉल प्लांट है तो क्या होगा, मान लीजिए हम बात करते हैं कि ये जो टॉल प्लांट है, भाई ये टॉल किस वजह से है, ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर ये मतलब मान लीजिए प्योर टॉल प्लांट है तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर जीन जो होंगे वो क्या होंगे, टॉल वाले जीन होंगे कि नहीं होंगे, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होंगे कि नहीं होंगे। ये मान लीजिए हमारे पास एक टॉल प्लांट है। अब भाई प्लांट टॉल किस वजह से हुआ, मैंने बताया जो हर एक कैरेक्टर आता है वो किस वजह से आता है, जीन्स की वजह से आता है। तो हम मानते हैं ये जो प्लांट है वो टॉल है, ठीक है, और इसके अंदर जो जीन है टॉलनेस का वो कहां पर है, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। होने को कहीं भी हो सकता है, हम तो बस एक सपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जो पी का प्लांट होता है उसमें जो जीन का जो क्या होता है मतलब लेंथ के लिए जो जीन होता है वो क्या होता है, एक नंबर क्रोमोसोम पर ही होता है। हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो एक टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है, और ये प्योर टॉल प्लांट जो है इस प्लांट के अंदर जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कहां पे है, एक नंबर क्रोमोसोम के ऊपर है। ये रहा, जैसे मान लीजिए एक नंबर क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर ये जो जीन है, इमेजिन कर लेते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए, HEIGHT, हाइट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये मान लीजिए फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये क्रोमोसोम होंगे इस टाइप से, और हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट नंबर जो पेयर क्रोमोसोम है, फर्स्ट नंबर का जो पेयर क्रोमोसोम है, इसमें से इस जगह पर जो जीन है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये जो जीन है वो डिसाइड करेगा कि प्लांट टॉल होगा कि प्लांट टॉल होगा कि डॉर्फ होगा, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और समझनी है कि मान लीजिए अगर ये फर्स्ट नंबर जो क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर कितने होते हैं, 2, इसी तरीके से सेकंड नंबर भी 2, थर्ड नंबर भी 2, फोर्थ नंबर भी 2, फिफ्थ नंबर भी 2, ठीक है। मान लीजिए अब ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है जो कहां से आया है, मेल से, यहां पर जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। तो एक बात आपको याद रखनी है, जो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है जो फीमेल से आया है, मतलब इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे इसी जगह पे सेम इसी जगह पे जो जीन होगा, सेम इस जगह पे जो जीन होगा वो किसको कंट्रोल करेगा, वो हाइट को ही कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, हाइट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। होमोलोगस मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम प्लेस पे जो जीन होते हैं वो सेम कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं लाइन दोबारा रिपीट करता हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम प्लेस पे, देखिए सेम प्लेस पे जो जीन होंगे, देखिए ये इस यहां पे जो जीन है वो क्या कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा यहां पर भी जो क्या होगा, जीन होगा, वो भी हाइट को ही रेगुलेट करेगा, मतलब हाइट को ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज करते हैं हम किसकी, मान लेते हैं कि इस प्लांट के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इस प्लांट के अंदर क्या लग रहे हैं, फ्लावर लग रहे हैं। तो वैसी बात है भाई, फ्लावर का भी कोई कलर होगा, और फ्लावर के जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होगा वो भी होंगे कि नहीं होंगे। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, यहां पर जो जीन है, यहां पर ये जो जीन है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, कलर को, फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है। किसको, फ्लावर के, प्लांट में जो फ्लावर होगा वो ब्लू कलर का होगा, व्हाइट का होगा, रेड का होगा, किस टाइप का होगा, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यहां पर जो जीन है फर्स्ट पे। तो यहां पर जो जीन होगा ना इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ये जीन भी क्या करेगा, आपका जो क्या होगा, फ्लावर का जो कलर होगा उसी को कंट्रोल करेगा, फ्लावर का कलर कंट्रोल करेगा।
मतलब सिंपल सी बात मैं आपको नटशेल में बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम प्लेस के ऊपर जो जीन होते हैं वो एक ही या सेम कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए मैंने एक लाइन बोली है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे, मैं चाहे तो लिख देता हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम प्लेस पे जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, सेम कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कई बार यहां से दिमाग में हमारे बात आ जाती है, थोड़ा सा हमारे को ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, बट हमें कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने क्या बोला, देखिए मैंने बोला कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसमें सेम प्लेस पे जो जीन होंगे वो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो जीन है वो हाइट को कंट्रोल करेगा और यहां पर भी जो जीन होगा वो हाइट को कंट्रोल करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, बट आप इसको इस तरीके से मत समझिएगा कि मान लीजिए यहां पर अगर जीन है वो टॉल हाइट के लिए है तो यहां पर भी जो जीन होगा वो टॉल हाइट वाला ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं बात को। मान लीजिए यहां पर जो जीन है वो टॉल हाइट वाला है, ठीक है ना, मतलब यहां जो जीन है वो कहता है कि मैं भाई प्लांट को लंबा करूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर जो जीन हो वो भी इस तरीके से बोले कि मैं प्लांट को लंबा करूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, पर कैरेक्टर तो सेम ही रहा ना, कि यहां पर जो कंट्रोल कर रहा है वो भी प्लांट की हाइट ही कंट्रोल कर रहा है, यहां पर भी जो कंट्रोल कर रहा है वो प्लांट की हाइट ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमें इस तरीके से नहीं समझना, मान लीजिए यहां पर जीन जो है वो टॉलनेस वाला है तो यहां पर भी जीन टॉलनेस वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां जीन डॉर्फनेस वाला है, मतलब छोटे के लिए है रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां भी जो जीन होगा वो छोटे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। हाँ ये जरूरी है कि यहां हाइट के लिए जो जीन है तो यहां पर भी हाइट के लिए जीन होगा, ऐसा नहीं होगा यहां जो जीन है वो हाइट के लिए है और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम प्लेस पे जो जीन है वो फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप जो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि जो प्लांट है टॉल है, क्या है, टॉल, और टॉल भी किस तरीके से है, प्योर टॉल। तो देखिए आप प्योर जो टॉल होते हैं, मान लीजिए मैं टॉल को टी से डिनोट कर रहा हूं, किसको, टॉल को टी से डिनोट कर देता हूं, और ड्वार्फनेस को, ड्वार्फनेस यानी कि बौनेपन को हम किससे डिनोट करते थे, स्मॉल टी से। भैया मेंडल के लॉज में अक्सर ऐसा ही तो करते हैं, जो टॉलनेस होता है उसको कैपिटल टी से ड्रॉ करते हैं और जो ड्वार्फनेस वाला होता है उसको स्मॉल टी से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला, इमेजिन करिए ये जो प्लांट है वो क्या है, प्योर टॉल है। तो प्योर टॉल है इसका मतलब क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो हाइट वाला जीन है वो हमने कहां सपोज किया है, 1 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखिए वो प्योर टॉल है तो इसका मतलब क्या है, प्योर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये कंडीशन है, कैपिटल टी, मतलब इसके अंदर जो दोनों क्या होते हैं, जो आपके दोनों क्या है, मतलब जो आपका एलील है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा, ये कैपिटल टी 2 बार क्यों आता है और किस तरीके से आता है। तो देखिए मैंने अभी बताया टॉलनेस को किससे डिनोट करेंगे, टी, और ये जो प्लांट है जिसकी हमने सेल लेके क्रोमोसोम बाहर निकाला है कैसा है, प्योर टॉल। तो इसका मतलब यहां पर जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यहां पे जो जीन होगा वो कैसा होगा, वो होगा कैपिटल टी, और यहां पर जो जीन है वो भी क्या होगा, कैपिटल टी, क्योंकि ये प्लांट कैसा है, प्योर टॉल है, कैसा है, प्योर टॉल। लेट्स सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए ये प्लांट प्योर टॉल नहीं है, ये कैसा है, अनप्योर टॉल है, क्या है, अनप्योर टॉल है, मतलब ये कंडीशन है। तो क्या होगा, इसमें से एक जीन जो होगा वो क्या होगा, टोल वाला होगा, और एक जीन जो होगा वो कैसा होगा, डॉर्फनेस वाला। तो इमेजिन कर लेते हैं जो ये जीन है वो किसके लिए है, डॉर्फनेस वाला है। अब इमेजिन कर लीजिए कि ये जो प्लांट है वो क्या है, प्योर टोल की जगह ये प्योर ड्वार्फ है। मान लीजिए प्योर टोल नहीं है, क्या, प्योर ड्वार्फ। तो प्योर ड्वार्फ होगा तो क्या होगा, दोनों जीन इस टाइप से होंगे, तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, यहां पर भी स्मॉल टी हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से आता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीड के
कलर को भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, सीड के कलर को, सीड की स्ट्रक्चर को, ठीक है, फ्लावर के कलर को, फ्लावर की स्ट्रक्चर को, फ्लावर की पोजीशन को, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी किसके बारे में बात कर लेते हैं, एलील की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको कि एलील एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इन्हें ही आपस में एलील बोला जाता है, इन्हें ही आपस में एलील बोला जाता है। एलील की अगर आपने डिफाइन करना हो तो एलील को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एलील क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे जो जीन होते हैं वो एक दूसरे के एलील होते हैं, उन्हें एलील बोला जाता है कलेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोबारा देखिए मैं रिपीट करता हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे जो जीन होते हैं वो एक दूसरे के एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये जो जीन है क्या है, आपस में होमोलोगस है, ये जो क्रोमोसोम है दोनों आपस में होमोलोगस है, यहां पर जो जीन है और यहां पर जो जीन है देखिए सेम लोकेशन पे, तो ये इसका एलील हुआ, ये इसका एलील हुआ। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, अब यहां जो जीन है वो क्या कर रहा है, यहां पे जो जीन है और यहां जो सेम लोकेशन पे जीन है, ये दोनों जीन एक दूसरे के एलील होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहां कोई जीन है, ठीक है, और ये देखो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये रहा, तो इसके बिल्कुल सेम लोकेशन पे यहां पे जो जीन होगा वो ये आपस में दोनों क्या होंगे, एलील। ठीक है, तो एलील क्या होते हैं, सेम लोकेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, एलील होते हैं। अगर एलील सेम है, अगर एलील क्या है, सेम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल टी, देखिए एलील ही तो है ये, देखिए अगर मान लीजिए क्या है, एलील सेम है, जैसे देखिए ये क्या है, स्मॉल टी है और ये भी क्या है, स्मॉल टी, मतलब ये कंडीशन है यहां पर स्मॉल टी, तो दोनों एलील सेम है, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं आप, होमोजाइगस, क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, मान लीजिए अगर इमेजिन करिए, लेट्स इमेजिन करिए, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी होता और यहाँ पे भी कैपिटल टी होता, तो कंडीशन क्या बोलती, कैपिटल टी, दो बार क्यों है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है कंडीशन, होमोलोगस कंडीशन है, होमोलोगस कंडीशन। ठीक है, अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहां पर जो कंडीशन है कि मान लीजिए ये प्लांट है, ये क्या है, अनप्योर टोल है, क्या है, अनप्योर टोल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से एक जीन तो क्या होगा, एक जीन तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी वाला, और एक जीन कौन सा होगा आपका, स्मॉल टी, एक जीन आपका कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी, तभी तो क्या बनेगी, अनप्योर कंडीशन बनेगी। तो फिर क्या कंडीशन होगी ये, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस। तो मतलब अगर एलील सेम होते हैं तो वो कंडीशन होती है होमोजाइगस, अगर एलील डिफरेंट है तो उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जीन का कंसेप्ट, एलील का कंसेप्ट, और होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे आपके सवालों के जवाब देते हुए बड़ी खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो सब्सक्राइब के बटन के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो डाली जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने जो कंसेप्ट है उनको इसी तरीके से और भी बेटर बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।